we completed in that. The first one जो था, पहला स्टेज क्या करवाया था मैंने आपको बेटा? फर्स्ट स्टेज डोमेस्टिक मार्केटिंग. अनम्यूट कीजिए खुद को. यस, domestic marketing. So in the domestic marketing, what is the situation? Here we are basically making the product only for our domestic consumers. Here we are not going to sell the product in the international market. International market में हम product को sell नहीं करते हैं, बल्कि हम product को जो बनाएंगे, we are going to sell it in our own national boundary. Within the national boundary हमारा market होगा और हम वहीं पर product को क्या करेंगे? Sell करेंगे. Clear होगी बात? So this is known as the domestic marketing. In the domestic marketing, it involves the series of the controllable variables होगा, जैसे प्राइस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया. प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट वगैरह जो हम बना रहे हैं, वी कैन इजिली एबल टू सेल इट इन द आवर ओन डोमेस्टिक मार्केट. ठीक है. सो यहाँ जियोग्राफिक कंट्री अपना होगा, जो भी लीगल हो, कॉम्पिटिशन हो, कल्चरल हो, सब विद इन द कंट्री होगा. मतलब दूसरी कंट्री से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. द सेकेंड वन इज द इंटरनेशनल मार्केटिंग. सेकेंड मैंने एक एक्सपोर्ट मार्केटिंग कराया था. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग? इन द केस ऑफ द फर्म, यहाँ पर गुड्स सर्विसेज जो बनती है वो नेशनल बाउंड्री से, नेशनल या पॉलिटिकल बाउंड्री से उसको बाहर अक्रॉस करके बाहर हम क्या करते हैं? सेल करते हैं. राइट. So in the case of the export marketing, the firm market its goods and or services across the national or the political boundaries. यानी इंटरनेशनल बाउंड्रीज में हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं. इन जनरल अगर हम बोले तो एक्सपोर्टिंग जो है, दैट इज द सिंपल एंड लो रिस्क अप्रोच है, जहां पर हमें फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना होता है. और इसके रीजन क्या है? मतलब एक्सपोर्ट करना क्यों जरूरी है प्रोडक्ट्स का? तो प्रोडक्ट्स जो है, अगर डोमेस्टिक, मतलब अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें सैचुरेशन पॉइंट है, इसके बाद यहाँ हम ज्यादा प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैच्योरिटी स्टेज में बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो ऑलरेडी जब एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद मैच्योरिटी के बाद क्या आता है? पीएलसी में डिक्लाइन होता है. तो इस चीज को समझते हुए हम दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट को, करंट प्रोडक्ट को इजिली सेल कर सकते हैं. और ये ज्यादातर पता है कौन सी कंट्रीज करती हैं जो पीएलसी वाला सिचुएशन में? डेवलप्ड कंट्रीज ना, डेवलपिंग कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल कर देती है, जैसे यूएसए, जापान. दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज. सो दे आर बेसिकली sending their, exporting the products in the developing countries where the demand of that product exists. क्लियर होगी बात? तो एक्सपोर्ट करना क्यों जरूरी है? इसके अलावा भी मैंने दोनों में, डोमेस्टिक मार्केटिंग में एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे. क्या क्या है कुणाल वो? व्हाट आर दोस पॉइंट्स? फर्स्ट वाला डोमेस्टिक मार्केट में बताइए. मैम पॉइंट्स क्या लिखवाए थे आपने? हाँ बताइए. डोमेस्टिक में मैम आपने तो लिखाया था, मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन देयर डोमेस्टिक मार्केट. एग्जैक्टली. सो इन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक चीज और भी है कि ज्यादातर यहाँ पर हम प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली नहीं बनाते हैं. अब दूसरे जिस भी मार्केट में वी आर गोइंग टू सेल, वी आर नॉट मेकिंग द प्रोडक्ट स्पेसिफिकली फॉर दैट मार्केट, बट वट एवर वी आर मेकिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट, जो भी डोमेस्टिक मार्केट में हम प्रोडक्ट जैसा भी बना रहे हैं, वही प्रोडक्ट को वी आर सेलिंग इट इन द आपके, या फिर एक्सपोर्टिंग इट इन द अनदर कंट्री. So we are specifically, we are not designing any product, or specifically we are not doing R&D for making the product. We are not doing the R&D on consumers demand, foreign consumers demand, but what we are doing basically, we are basically shipping the product, exporting the product, and according to the demand and according to the order which is given by the international country or international company. The next one is international marketing. So in the international marketing, here this involves those companies which is operating in the several market. बहुत सारे मार्केट में काम करती है, several मार्केट में काम करती है, और यहाँ पर बेसिकली जो कंट्री होगी वो दूसरी कंट्री में वी आर डूइंग द मार्केटिंग प्रोसीजर. लाइक डोमेस्टिक मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट वगैरह हम अपने कंट्री के विद इन करवा रहे थे, और यहाँ पर वी आर डूइंग द एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर, सेलिंग प्रोसीजर, वी आर डूइंग इन द इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी कुणाल मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाया था, बताइए उसको. इंटरनेशनल मार्केटिंग आपने लिखवाया था कंट्री टू कंट्री बाय कंट्री. दिस इज द थर्ड स्टेज व्हेन एक्सपोर्ट मार्केटिंग बिकम अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी. इट विल बी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बाय एंटरिंग द इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टेज.
एग्जैक्टली मतलब द कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है और XYZ कंपनी इज बेसिकली ये क्या, ये जो कंपनी है दैट इज एंटरिंग इनटू वाई, कोई भी वाई कंट्री में एंट्री करिए तो बेसिकली दे आर एक्सपैंडिंग। और इंटरनेशनल मार्केटिंग में कंसेप्ट क्या होगा ना कि ज्यादातर एक कंट्री ना एक ही कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डील करती है, यानी वन कंट्री इज डीलिंग विद द अनदर कंट्री और दे आर डूइंग द मार्केटिंग इन अ वन कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज द मल्टीनेशनल मार्केटिंग, मल्टीनेशनल इंटरनेट मल्टीनेशनल मार्केटिंग। सो इन मल्टीनेशनल मार्केटिंग में क्या सिनारियो है कि यहाँ पर जो मार्केटिंग होगा वो बेसिकली कुछ अलग सिचुएशन है यहाँ पर। जैसे आप लोगों ने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सुना होगा कुणाल आपने, MNCs जिसको हम कहते हैं। सो यहाँ पर जो कंट्री होगी उसकी कोई भी स्पेसिफिक कोई कंपनी है, जैसे मान लो कि जापान की कोई कंपनी है, ठीक है, पी कोई कंपनी है, तो वो कंपनी क्या करेगी, दे आर बेसिकली डीलिंग विद द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारे कंट्री के साथ डील करेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए में मतलब जो साउथ कोरिया है, दे आर मेकिंग सैमसंग फोन बट दे आर नॉट असेंबलिंग द फोन, दे आर मेकिंग इट बट दे आर नॉट असेंबलिंग। असेंबलिंग का काम चाइना में होता है, उसके प्रोडक्ट का काम किसी और कंट्री में होता है। सो हेयर इन द मल्टीनेशनल मार्केटिंग जो मार्केटिंग एक्टिविटीज होगा, जो एक्टिविटीज होंगे, ऑपरेशंस होंगे, ये एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में होगा, ये तो श्योरिटी है, मोर देन वन कंट्री होगा। एंड इसमें क्या होगा कि वेयर देयर इज अ सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब कुछ इन्फ्लुएंस होगा, कंट्रोल होगा मार्केटिंग एक्टिविटी का आउटसाइड द कंट्री से, यानी कि इंडिया में बैठे बैठे हम दूसरे कंट्री के मार्केटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं और एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में इसमें क्या होगा, एक्टिविटीज होगा। मान लो कि इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है और बाकी दूसरे कंट्रीज में हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग पूरा इंडिया से हो रहा है ना। एंड इसमें जो मार्केट होगा, हाँ, इसमें जो मार्केट होगा वो दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द, टिपिकली परसीव होगा इंडिपेंडेंट एंड प्रॉफिट सेंटर, यानी कि यहाँ एक ही जगह पे प्रॉफिट आ रहा होगा लेकिन मार्केटिंग हम एक से ज्यादा कंट्रीज में कर रहे होंगे और इंडिपेंडेंट वे में करेंगे। जैसे एक कंट्री में कुछ और काम, एक कंट्री में, इस तरीके से वी आर डूइंग द वर्क इन द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। इसमें लिख लो, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। मल्टीनेशनल मार्केटिंग में लिखो, here the marketing activities of an organization, here the marketing activities of an organization includes activities, here the marketing activities of an organization include activities, interest, include activities interest or operations in more than one country, यहाँ पर मतलब जो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी इंटरेस्ट, ऑपरेशन जो होगा, सब कुछ एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में होगा, मतलब इट इज नॉट ओनली इन वन कंट्री बट इट इज इन मोर देन वन कंट्री। लिख लिया, ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। आगे लिखिए, and where there is some kind of influence or control, where there is some kind of influence or control of marketing activities from outside the country, in which the goods or services will actually be sold, मतलब जितने भी ऑपरेशंस होंगे दैट इज कंट्रोल्ड बाय वन पर्टिकुलर, कह सकते हैं कि एक हेडक्वार्टर के थ्रू दैट विल बी कंट्रोल्ड, ठीक है, और बट द डीलिंग विल बी मोर देन वन कंट्री।
एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में हम क्या करेंगे, डील करेंगे। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल मार्केटिंग। as like for example if onion is exporting to the particular China, example है मानिए, तो यानी कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है या फिर जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजते हैं ऑन द डिमांड ऑफ दैट, कि मान लीजिए चाइना ने डिमांड किया हमारे यहाँ से क्या चीज का, ओनियन का, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब है कि जहां पर हम वहां पर उस कंट्री में जाकर के प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये मार्कर बना रही हूँ, ठीक है, अब इसी मार्कर को मान लीजिए एग्जांपल में कि मैंने थोड़ा सा बदल करके चेंज करके इसको मैंने किसी कंट्री वाले मलेशिया में इसको सेल करना शुरू कर दिया, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। यानी वहां पर हम सारी एक्टिविटीज और ऑपरेशंस करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट को ट्रांसफर नहीं करेंगे एक्सपोर्ट की तरह, बल्कि हम सारे एक्टिविटीज करेंगे, मार्केट करेंगे, R&D करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे और फिर वहां पर सेल करेंगे, तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जहां पर हम मल्टीनेशनल मार्केटिंग मतलब जहां पर हम अलग अलग कंट्री, मतलब एक इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम एक कंट्री के साथ कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं, लेकिन मल्टीनेशनल में एक से ज्यादा कंट्री के साथ जुड़े हैं, अलग अलग जगह को कंट्रोल करें, अलग अलग जगह के मार्केटिंग को कंट्रोल करें एक ही अपने कंट्री में बैठकर, तो इसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल मार्केटिंग। एमएनसीज इसका सबसे बेटर पार्ट है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिया में भी बहुत जगह पे ऑफिस वगैरह जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ एमएनसीज, तो ये क्या करते हैं अलग अलग जगह पे अपने ऑफिस ओपन कर लेते हैं, अलग अलग जगह पे अपने कंपनी को शुरू कर लेते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग इनका ये हेडक्वार्टर्स होता है, तो उसको कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्लियर हो गया कुणाल? कि इन द मल्टीनेशनल मार्केटिंग आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है ना दैट इज प्लेइंग अ मेजर रोल, ठीक है, और एमएनसीज जो है बेसिकली आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो बेसिकली दैट इज वर्किंग इन, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डूइंग द मल्टीनेशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट वन, ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग, नेक्स्ट वन इज ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग, अब ये क्या है ग्लोबल मार्केटिंग? सो द ग्लोबल मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, इसको सुनिएगा कि कंपनी समटाइम एज्यूम करती है दैट व्हाट वर्क्स इन देयर होम कंट्री विल वर्क इन द अनदर कंट्री, मतलब जो भी उनके होम कंट्री में चल रहा है ना वो काम उनके हम इंटरनेशनल कंट्री में भी या दूसरे कंट्री में भी वी कैन वर्क, ठीक है। दे टेक द सेम प्रोडक्ट, वो सेम प्रोडक्ट को लेते हैं, सेम एडवर्टीजमेंट कैंपेन को भी लेते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट जैसा वो यहाँ पर कर रहे थे, मान लो कि इंडिया में जो एडवर्टीजमेंट कर रहे थे वही सेम एडवर्टीजमेंट को भी वो लेते हैं, एंड सेम ब्रांड नेम को भी यूज करते हैं, पैकेजिंग को भी यूज करते हैं, और उसको वो अलग अलग कंट्री में सेल करते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल मार्केटिंग में क्या था, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोडक्ट बेचना, अलग अलग कंट्री में अलग अलग ऑफिसेस ओपन करना, ये सब था। ग्लोबल मार्केटिंग में क्या होगा कि कंपनी को लगेगा कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं यही सेम प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट और सब कुछ सेम ही यूज कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, द कंपनी बिकेम फेलुअर, कंपनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ये ग्लोबल मार्केटिंग को समझाने से पहले का स्टेप था, ये ग्लोबल मार्केटिंग नहीं है। ऐसा कंपनी को लगता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना अगर हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे सेम टू सेम बिक जाएगा, ऐसा लेकिन नहीं होता है। द कंपनी इज फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस एजम्पशन। इसी चीज को समझते हुए इस ग्लोबल मार्केटिंग अप्रोच को लाया गया है। इसमें क्या होगा ना, इसमें कंपनीज को पहले समझना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कंपनीज, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीज, यानी कंट्रीज में क्या क्या डिफरेंट कंट्री में क्या क्या अलग अलग एटमोस्फेयर है, वहां का कल्चर कैसे अलग है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं कल्चर के लेके, टेक्नोलॉजी को लेकर के, लीगल प्रोसीजर्स को लेकर के, इन सब चीजों को समझेंगे तभी हम सक्सेसफुली प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। और इसी वजह से इस ग्लोबल मार्केटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, और बहुत सारे ग्लोबली यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मोस्टली कंट्रीज में वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है।
So here the global marketing is something we can say that in global marketing में क्या होगा आपका कि प्रोडक्ट जो है वो हम उन्हीं की कंट्री के हिसाब से बनाएंगे, सोचेंगे और उन्हीं की कंट्री के हिसाब से वी आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट, ठीक है। और वहीं पर जा करके हम मार्केटिंग करें, यानी कि अगर जापान में मार्केट है तो वहीं जाएंगे, इंडिया में है तो वहीं, ऑस्ट्रेलिया में है तो वही, लाइक दिस। सो इसको कहते हैं ग्लोबल मार्केटिंग। इसमें भी कुछ पॉइंट्स को लिख लो, इसे भी लिखो। ग्लोबल मार्केट में लिखो द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन द सिलेक्शन एंड the entire organization focuses on the selection and exploration of global marketing opportunity. The entire organization focuses on selection and exploration of global marketing opportunities and marshals resources around the globe with the objective of achieving a global competitive advantage. The entire organization focuses on selection and exploration of global marketing opportunities and marshal resources around the globe with the objective of achieving the global competitive advantage. ठीक है। यहाँ पर बेसिकली कहा जाए ना तो ग्लोबल मार्केटिंग का कंसेप्ट ये है कि हम जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, अगर हम उनके साथ डील कर रहे हैं तो वी हैव टू फर्स्ट एनालाइज द व्हाट आर द बेसिकली डिफरेंसेस को समझते हुए, वहां की नीड को समझते हुए प्रोडक्ट बनाइए और वहां पर मार्केटिंग कीजिए, तो इसको ग्लोबल मार्केटिंग कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग, जहां एक ही कंट्री के साथ वी आर डीलिंग, मल्टीनेशनल मोर देन वन कंट्री बट दैट कंट्रोल्ड बाय द वन हेडक्वार्टर, और एक ही कंट्री के पास से वो कंट्रोल किया जा रहा है। फिर आपका डोमेस्टिक, विद इन द बाउंड्री ही हम जो भी मार्केटिंग करते हैं। एक्सपोर्टिंग, जहां पर हम प्रोडक्ट को ट्रांसफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वट एवर इज मेड, जो भी यहाँ बनेगा वही चीज को हम मार्केट में सेल करेंगे। Whatever is made in the domestic country, we are going to sell it in the international market. That is the concept of the exporting. ठीक है। यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी वही चीज है कि यहाँ पर हम मार्केट करेंगे सेवरल लेवल पे, और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा एट दिस स्टेज, कंपनी जो है एक या दो से ज्यादा से डील नहीं करती है। क्लियर हो गया। और यही इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक्सटेंशन वाला पार्ट आपका आ जाएगा मल्टीनेशनल मार्केटिंग। और आपका जो ग्लोबल मार्केटिंग है, ग्लोबल मार्केटिंग का कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर द कंपनी इज डीलिंग विद सो मेनी कंट्रीज एंड दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। तो ये आपके 5 के 5 स्टेज थे इंटरनेशनल मार्केटिंग में। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे वो है ईपीआरजी। लिख लो, ईपीआरजी फ्रेमवर्क। ईपीआरजी EPRG। लिख लिया EPRG फ्रेमवर्क। सो द ओरिएंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग को हम कहते हैं EPRG फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कंपनीज जो है वो किस तरीके से एजम्पशन रखती हैं, कंपनी का क्या बिलीफ है और किस तरीके से वो प्रोडक्ट को या सर्विस को मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, उस पर ये डिपेंडेंट है EPRG फ्रेमवर्क, ठीक है। सो EPRG का फुल फॉर्म क्या है, इसको लिख लो। फर्स्ट ई से है इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन EPRG से देखो, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और ये ग्लोबल सेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, सॉरी, this one is geocentric. So the first one is ethnocentric orientation, the second one is आपका polycentric orientation, third one is regiocentric orientation and the fourth one is geocentric orientation. अब ये क्या क्या चीजें हैं इनको ध्यान दीजिएगा।
इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो पर्सन है या जो कंपनी है वो क्या एज्यूम करती है, अ पर्सन हु एज्यूम हिज और हर ओन होम कंट्री एज द सुपीरियर, यानी अपने होम कंट्री को वो सुपीरियर मानती है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाकी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है दे डोंट केयर अबाउट इट बट दे आर थिंकिंग दैट देयर कंट्री इज द सुपीरियर वन। ठीक है, द इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, मींस कंपनी पर्सनल सी ओनली सिमिलैरिटीज इन मार्केट, यानी सिमिलैरिटीज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ हल्दीराम का लड्डू बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये लड्डू का डिमांड कौन कौन से कंट्री में हो सकता है, इस चीज पे फोकस करती है इथनोसेंट्रिक, यानी कि दे आर फोकसेस ऑन द सिमिलैरिटीज इन द डिमांड, यानी कि जो मेरे कंट्री में प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट का डिमांड कौन से कंट्री में हो सकता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज देखती है वो मार्केट में और वो एज्यूम करती है कि द प्रोडक्ट सक्सीड इन द होम कंट्री विल बी, मतलब जो मेरे होम कंट्री में जो प्रोडक्ट सक्सीड हो गया वो कहीं पर भी सक्सीड हो जाएगा, कहीं पर भी सक्सेसफुल हो जाएगा। समटाइम द इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन का मतलब यही हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी जो हम देखते हैं आउटसाइड द होम कंट्री, वो मतलब बोल सकते हैं कि कई बार कंपनी जो है ना दूसरे कंट्री को के अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाती, बट क्योंकि वो इतना ज्यादा इथनोसेंट्रिक अप्रोच में या ओरिएंटेशन में फोकस्ड रहती है। इथनोसेंट्रिक जो कंपनीज हैं दैट डू कंडक्ट बिजनेस आउटसाइड द होम कंट्री, वो होम कंट्री से बाहर भी प्रोडक्ट को सेल करती है, इंटरनेशनल कंपनीज को भी करेगी। ठीक है, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू बेसिकली डू, दे आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट समथिंग न्यू, दे डोंट वांट टू चेंज देयर प्रोडक्ट, दे डोंट वांट टू डू इट, वो कभी भी चेंज नहीं करेगी। दे कैन सोल्ड that product everywhere without any adaptation or alteration, किसी भी बदलाव के बिना उसको सेल करेगी। और इथनोसेंट्रिक इंटरनेशनल, इन द इथनोसेंट्रिक इंटरनेशनल जो कंपनी है, फॉरेन ऑपरेशंस है, वो सब सेकेंडरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए डोमेस्टिक है। इथनोसेंट्रिक कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है अजम्पशन को लेकर, एक अजम्पशन लेकर वो चलती है, एक चीज को मानते हुए चलती है, ट्राइड एंड ट्रू, ट्रायड एंड ट्रू, हेडक्वार्टर्स, नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, ये सब कुछ वर्ल्ड में जो भी है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर डोमेस्टिक कंट्री। तो इसको हम कहते हैं इथनोसेंट्रिक। इवन अगर कंज्यूमर का नीड और वांट इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट भी है ना, अलग भी है ना, सो दूस डिफरेंसेस आर इग्नोर्ड एट हेडक्वार्टर, यानी उन सारे डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है इथनोसेंट्रिक में। ठीक है, ये अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट है जब आप सेल वॉल्यूम जो है वो आपके टोटल सेल से बहुत ज्यादा मतलब अलग है, डिफरेंट है। मिनिमम रिस्क अगर आप उठाना चाहते हैं तो इथनोसेंट्रिक अप्रोच बेटर है, क्योंकि मिनिमम रिस्क इसलिए है क्योंकि आपको कुछ बदलाव लाने का, R&D करने की जरूरत तो है नहीं, जो भी आप अपने प्रोडक्ट बना रहे हो वही प्रोडक्ट को सेम टू सेम मार्केट में सेल करना है। ठीक है, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इथनोसेंट्रिक बेटर है फॉर रिस्क मिनिमाइजेशन, रिस्क को कम करने के लिए अगर आप चाहें तो यू कैन यूज दिस इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। तो इसमें लिखिए इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन क्या होता है, इसमें लिखिए a person who assumes his or her home, a person who assumes his or her home country is superior compared to the rest of the world, is said to have an ethnocentric orientation. A person who assumes his or her home country is superior compared to the rest of the world, is said to have an ethnocentric orientation. ठीक है, आगे लिखिए the ethnocentric orientation means
company personnel see only similarities in market and assume the products that succeed in the assume the product that succeed in the home country will, due to their demonstrated superiority be successful anywhere. यानी इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में यही माना जाता है कि भाई जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे वही प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे, उसी प्रोडक्ट के डिमांड को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर रिस्क मिनिमाइज आप करना चाहते हो तो आप मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी एंटर करना चाहते हो, सो इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन इज गुड फॉर दैट, उसके लिए बेटर है। लेकिन कई चीजें हैं जैसे आप वहां के इंटरनेशनल मार्केट के नीड को नहीं समझ पाइएगा, उनके टेस्ट को नहीं समझ पाने की वजह से कई बार ऐसी कंपनीज फेल भी हो जाती है। सो इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन समझ गए, डोमेस्टिक मार्केट इज द सुपीरियर मार्केट फॉर दैट। ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री को अपना वो सुपीरियर मानते हैं। नेक्स्ट लिखिए पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। सब तो पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन है ना, दैट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ इथनोसेंट्रिक। जहां पर इथनोसेंट्रिक में वी आर गिविंग द प्रायोरिटी टू आवर डोमेस्टिक कंट्री, बट इन द पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन वी आर गिविंग द प्रायोरिटी टू आवर ओन, वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू द अदर कंट्री। ठीक है, सो पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में लिखो द पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन is the opposite of ethnocentrism। मतलब इथनोसेंट्रिक से बिल्कुल ही क्या है, ये ऑपोजिट है। The polycentric orientation is the opposite of ethnocentrism। आगे लिखिए, यहां पर हर एक कंट्री को का बेसिकली समझा जाता है वहां का डिमांड क्या है। तो इसमें लिखिए द टर्म पॉलीसेंट्रिक डिस्क्राइब्स मैनेजमेंट often unconscious belief or assumption that each country in which a company does business is unique. Assumption that each country in which a company does business is unique. यानी कि in the polycentric orientation, what the people or companies believing that if we are dealing in Japan or if we are dealing in US or Singapore, every country have their unique features. Every country have their unique demand. We cannot able to fulfill those demand with our domestic product, but we need to do some alteration or adaptation. But in the ethnocentric, we are not believing in that. We are giving the priority or superiority to our domestic country. But in the polycentric, they assuming that whatever we are making, that should be according to the demand of the international or foreign consumer. ठीक है, ये assumptions जो है that is unique business वाला जो है, ये चीज को समझते हुए, यूनिक अलग अलग कंट्री के डिमांड को समझते हुए लोकल पर्सनल और बेस्ट टेक्निक्स को यूज किया जाता है और वहां के बहुत जगह पे सब्सिडियरी कंपनीज को या बैठा दिया जाता है, वहां पर सेटल करवा दिया जाता है, वहां के फ्रेमवर्क और पॉलिसीज के हिसाब से कंपनीज चलती हैं। तो ये जो भी पॉलीसेंट्रिक में जो भी और भी बाकी चीजें हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे।
ठीक है, और 2 और भी जो आपका बचा हुआ ईपीआरजी मॉडल में, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर कर लेंगे. Then we are then we'll move toward what is the difference between domestic and international market. Clear हो गया कुणाल? यस मैम. मैम एक दो पॉइंट छूट गया मेरा. हाँ बताओ. मैम डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ 10 के बाद आप क्या बोले थे? कौन से वाले पॉइंट में बेटा? मैम यही वाला. ओके लिखिए, पॉलीसेंट्रिक में लिखिए. The polycentric describes management often unconscious. The term polycentric describes management often unconscious, belief or assumption, that each country, in which a company does business is unique. Okay. So in the next class we are going to cover the whole EPRG framework. पूरा अच्छे से हम लोग complete कर लेंगे, और stages हो चुका है और domestic और international market के differences करेंगे. Any doubt Kunal? Do you have any question? No ma'am. Okay, समझ आ गए सारे concepts? Yes ma'am. अच्छा मुझे बताओ जरा, इथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में मैंने क्या बताया है? मैम इसमें आपने बताया जो कंपनी होती है वो अपने जो प्रोडक्ट बनाती है वही सेम प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में ही बेचती है, कोई चेंजेस नहीं करती है. और पॉलीसेंट्रिक में मैम एकदम अपोजिट होती है इथनोसेंट्रिक में. वो आउटसाइड कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है और सेल करती है. वेरी गुड. चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे. ओके. यस.